अगर हम संपूर्ण भारतीय इतिहास को उठाकर देखें तो उसमें हम देखते हैं कि चाहे वह त्रेता युग का रामायण काल हो, चाहे द्वापर युग का चंद्रवंश क्षत्रियों का महाभारत काल हो, चाहे गीता में भगवान कृष्ण का उपदेश हो, सभी में क्षत्रिय वर्ण का नाम आता है। रामायण काल में धनुष यज्ञ में सीता स्वयंवर में क्षत्रिय शब्द का उल्लेख मिलता है। गीता में, महाभारत में हर जगह क्षत्रिय शब्द का प्रयोग मिलता है। रामायण में राम को या लक्ष्मण को किसी को भी कहीं भी गुर्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया है। अगर राम, लक्ष्मण कोई भी गुर्जर होते तो रावण ने, मेघनाद ने युद्ध में इन शब्दों का प्रयोग अवश्य किया होता। लेकिन हम सब जगह देखते हैं कि राम लक्ष्मण के लिए क्षत्रिय कुमार शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार महाभारत में भी हम देखते हैं कि क्षत्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है। जब धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी का भाई और पांडवों का सेनापति था, उसका गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध के लिए ललकारना हुआ, तब उस धृष्टद्युम्न ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस क्षत्रियों के महासागर में, महायुद्ध में तेरा क्या काम है? इसी प्रकार महर्षि परशुराम के जीवन में सबसे बड़ा जिक्र आता है कि उन्होंने इस धरा को क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प लिया। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस धरा को गुर्जर विहीन करूंगा। इसी तरह हम आगे जो बढ़ते हैं, फिर जो समय आते हैं उनमें महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य
विक्रमादित्य महान योद्धा पौरुष राजा भोज का जिक्र आता है। इन सभी में क्षत्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य को अभी हम छोड़ देते हैं, हालांकि वो उनकी माँ भी मौर्य थी, जो परमार वंश की एक शाखा थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बप्पा रावल, राणा कुंभा का दौर आता है। इन सभी महान योद्धाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लगातार टक्कर ली, युद्ध किए, उनको पराजित किया और उन्हें कभी भारत की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। सिकंदर और पौरुष का युद्ध इतिहास में एक मिसाल है कि पौरुष परमार क्षत्रिय था। उसने अपनी छोटी सी सेना से ही सिकंदर को दहला दिया था और उसे यह मानने पर विवश कर दिया था कि भारत क्षत्रिय वीरों का देश है। इसको पराजित करना इतना आसान नहीं है जितना उसने शेष विश्व को पराजित करके समझा था। महान सम्राट विक्रमादित्य भी परमार वंश से आते हैं। उन्होंने घोड़ों को कई बार युद्ध में पराजित किया। उनके दरबार में सप्त रत्न का भी जिक्र आता है, जिनमें महान वैद्य, धन्वंतरी, महाकवि कालिदास, और कई अन्य सप्तरत्न थे। इसके बाद जो परमार वंश में दूसरा नाम आता है वो है राजा भोज का। हालांकि 500-600 साल तक परमार वंश ने भारत के काफी बड़े हिस्से पर राज्य किया, लेकिन इस वंश में महाराजा विक्रमादित्य, भृतृहरि और राजा भोज
सर्वविदित हैं। इसी प्रकार उस काल में सोलंकी राजा थे। सोलंकी राजपूतों का राज था, जो सोमनाथ मंदिर की तरफ था। चौहानों का राज था, चौहान क्षत्रिय थे, सोलंकी भी क्षत्रिय थे। चंदेरों का राज्य था, और चित्तौड़ में भी परमारों का राज्य था। बप्पा रावल परमारों के, वहाँ के परमार राजा के भांजे थे और सेना के सेनापति थे। उन्होंने हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी वीरता से पराजित किया। उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। राणा कुंभा का भी इतिहास सर्वविदित है। वो भी कभी पराजित नहीं हुए। उन्होंने भी किसी विदेशी को भारत की धरती पर कदम नहीं रखने दिया। इसके बाद मुगल आए, और जब मुगलों का प्रवेश हुआ तो उनके सर्वाधिक युद्ध राजपूतों से हुए, क्षत्रियों से हुए। क्षत्रियों में एक प्रतिहार वंश भी था, जिसको परिहार भी कहते हैं। परिहारों का भी कई जगह शासन था। वो भी, उनका भी अपना ही राजवंश था। उसी राजवंश में मेहर भोज प्रतिहार एक महान राजा हुए, जिनको सम्राट भी कहा जाता है। पूरे इतिहास में पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है कि क्षत्रियों के बिना, राजपूतों के बिना भारत का इतिहास शून्य है। कहीं पर भी पूरे इतिहास में गुर्जरों का नाम नहीं आता। लेकिन फिर भी आज किसी न किसी षड्यंत्र के तहत इतिहास से बहुत बड़ी छेड़छाड़ की जा रही है। उसमें बहुत सारे शिलालेख, बहुत सारे विदेशी देशी इतिहासकारों की पुस्तकों के प्रमाण दिए जा रहे हैं। उनके आधार पर पृथ्वीराज चौहान, जिसे पूरा विश्व जानता है कि वो चौहान वंश के थे, जो अग्निवंश की एक शाखा है। परमार भी अग्निवंश की शाखा, सोलंकी भी अग्निवंश की शाखा, परिहार भी अग्निवंश की शाखा है। जैसे सौदिया हैं, वो सूर्यवंश की शाखा हैं।
राठौरों का भी राज्य था भारत में, वो सूर्यवंश की शाखा है। कछुआओं का भी राज्य था, वो सूर्यवंश की शाखा है। चंदेरों का भी राज्य था। इस प्रकार हम जितने भी साम्राज्य देखते हैं सभी क्षत्रियों के थे। आगे जाकर उन्हें राजपूत कहा गया या क्षत्रिय कहा गया, लेकिन उनकी जो मूल पहचान थी वो सभी को मालूम है। जयचंद भी क्षत्रिय था, आलाउदल भी क्षत्रिय थे, मुगलों के दरबार में बहुत सारे क्षत्रिय थे जिनको हम गद्दार कहते हैं, जिन्हें हम क्षत्रिय के नाम पर या राजपूत के नाम पर कलंक कहते हैं। इसके बाद हमारे देश में छत्रपति महाराज शिवाजी का समय आया। वो भी गुर्जर नहीं थे। उन्होंने मुगलों के साथ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। उनके पुत्र संभाजी महाराज का किस तरह बलिदान हुआ, किस तरह से उन्होंने धर्म के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन विधर्मियों के आगे झुके नहीं। दूसरी तरफ हम चलते हैं तो सिख धर्म का उदय हुआ। सिख धर्म के गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़कर बलिदान दिया। उस सिख धर्म में भी हमारे हिंदू समाज के कई वर्गों ने अपनी आहुति दी और सिख बनकर धर्म की रक्षा का प्रण लिया, जिसमें बंदा बैरागी, जिसको बंदा बहादुर भी कहा जाता है, वो भी परमार वंश का था, जो बैरागी के कारण दक्षिण के एक मंदिर में पूजा करता था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह उसको लेके आए और उन्होंने कहा कि अगर एक क्षत्रिय मंदिर में बैठकर पूजा करेगा, घंटा बजाएगा, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? और तुम तो एक बहुत ही बहादुर और महान योद्धा। उनके आह्वान पर
बंदा बैरागी ने तलवार उठाई और उनके पुत्रों को जिस मुगल सरदार ने दीवार में चुना था उसका वध किया, गुरु के पुत्रों का बदला लिया और लाहौर में प्रथम सिख राज्य की स्थापना बंदा बैरागी ने की, जो परमार क्षत्रिय था। अग्निवंश से जिसका उदय है। लेकिन हमारी विडंबना ये रही है कि हमारे यहाँ हमेशा से गद्दारों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में रही है। संभाजी महाराज को भी गद्दारों ने ही औरंगजेब के सैनिकों के हाथों पकड़वाया। बंदा बैरागी को भी गद्दारों ने ही पकड़वाया और जो हमारे गुरु थे, जो सिख गुरु थे, उनके बलिदान को गुरु अर्जुन देव के बलिदान, उसके बाद उनके पुत्र गुरु तेग बहादुर सिंह का बलिदान, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का बलिदान और उनकी बहादुरी को कोई नहीं भुला सकता। इस प्रकार बीच में अकबर के समय में हेमू विक्रमादित्य का उदय हुआ। हेमू विक्रमादित्य जाति का वैश्य था, लेकिन उसने एक बार को दिल्ली पर अधिकार कर लिया अपनी बहादुरी से।